गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आप लोग का ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो पिछले 1 डेढ़ महीने से चल रही हैं, लेकिन इधर गवर्नमेंट ने कुछ सिलेबस में आपके चेंजेस किया है। तो इसलिए हम लोग जो है अब आप लोग का सिलेबस दोबारा फिर जो है फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, और किस चैप्टर में कितने टॉपिक्स हटा दिए गए हैं ये हम हर चैप्टर में आप लोगों को बताते चलेंगे। आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा वो 80 मार्क्स का होगा, और 20 मार्क्स जो है वो इंटरनल मार्क्स के होंगे। उन 20 मार्क्स में आप लोगों को एक्टिविटी फाइल जो है वो प्रिपेयर करनी है, और एक्टिविटी आप लोगों को कौन कौन सी लिखनी है, क्या क्या लिखनी है, ये मैं आप लोगों को बाद में बताता रहूँगा। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि आपका जो सिलेबस है वो पूरा 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट यूनिट में सेट एंड फंक्शन है, सेकेंड यूनिट में एलजेब्रा, थर्ड यूनिट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फोर्थ यूनिट में कैलकुलस, और फिफ्थ यूनिट में स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। टोटल थ्योरी जो है वो 80 मार्क्स की है, और इंटरनल मार्क्स जो है वो 20 है। तो जो आपकी एक्टिविटी प्लस आपकी जो क्लास वर्क कॉपी है, जो होम असाइनमेंट कॉपी है, इस पे बेस्ड होंगे। तो पहला जो चैप्टर है सेट और फंक्शन, ये आप लोग को पढ़ा भी दिया गया था, अब इसको दोबारा हम लोग रिवाइज करेंगे। इस चैप्टर में जो नया सिलेबस आया है उसके हिसाब से आपका सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, एम्प्टी सेट, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, सबसेट ऑफ ए सेट ऑफ रियल नंबर स्पेशली इंटरवल, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट एंड वेन डायग्राम, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द सेट। यानी इस चैप्टर में कोई बहुत ज़्यादा टॉपिक आपके डिलीट नहीं किए गए, लमसम वही सिलेबस है जो पहले था। तो सेट चैप्टर मैंने आप लोग को इसके पहले पढ़ाया भी था, अब उसको फिर स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये सेट है क्या। सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी कलेक्शन अगर हम वेल डिफाइंड ले रहे हैं तो वो कहलाता है सेट। जैसे हम कहें कि सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर, तो सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर अगर हम कह रहे हैं तो वो 1 2 3 4 5 हो सकता है, 6 7 8 9 10 हो सकता है। क्योंकि हमने इसको वेल डिफाइंड नहीं किया है इसलिए ये कलेक्शन सेट नहीं होगा। जैसे हम कहें कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो इट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, देयरफॉर इट इज़ ए सेट। तो सेट जो है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन का ऑब्जेक्ट है। जैसे हम कहें कि सेट ऑफ वोवेल्स, तो सेट ऑफ वोवेल्स AEIOU होगा। फिर इसके बाद ये है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट जो है, सेट को हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, या सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर टेबुलर फॉर्म में क्या होता है कि सेट के सारे एलिमेंट एज इट इज लिख देते हैं। जैसे हम कहें कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर दैट डिवाइड्स 42, वो नेचुरल नंबर जो 42 को डिवाइड करे, तो ये क्या होंगे 1 2 3 6 7 14 21 एंड 42। तो इसका मतलब ये इस टाइप का जो कलेक्शन होगा वो टेबुलर फॉर्म रहेगा। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है कि सेट को हम नोटेशन के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे हम कहें कि A इज ए सेट ऑफ कलेक्शन X such that X is a natural number where X is greater than 1 and less than 10। तो ये हमारा कहलाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। और इस सेट के जो एलिमेंट होंगे, X जो है वो नेचुरल नंबर है, वो ग्रेटर देन 1 है बट लेस देन 10 है, तो इसके एलिमेंट क्या हो जाएंगे 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब अगर ये एलिमेंट हम लिख रहे हैं 2 3 4 5 6 7 8 9, तो दिस इज कॉल्ड ए टेबुलर फॉर्म। लेकिन अगर इसको हम लिख रहे हैं इट इज ए कलेक्शन ऑफ X सच दैट X इज ए नेचुरल नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 10, तो दिस इज कॉल्ड ए सेट बिल्डर फॉर्म। फिर इसके बाद इसमें है डिफरेंट टाइप्स के सेट हैं। जैसे अगर हम कहें सिंगलटन सेट, तो सिंगलटन सेट का मतलब हुआ वो सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। एम्प्टी सेट क्या हुआ, वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। जैसे हम कहें कि
A is a collection of x such that x is a real number and x square plus 1 equal to 0। x जो है वो ऐसे नंबर का कलेक्शन है जिनका स्क्वायर करके 1 ऐड करने पे 0 आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 विल नॉट गिव द रियल वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पे x की कोई रियल वैल्यू नहीं आएगी। इसका मतलब इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा और एम्प्टी सेट को हम या तो ओपन खाली ब्रैकेट से या फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसके बाद है इनफाइनाइट सेट। अगर नंबर ऑफ द एलिमेंट सेट में इनफाइनाइट है तो उसको इनफाइनाइट कहेंगे। जैसे हम कहें सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, वी डोंट नो द लास्ट नेचुरल नंबर, सो इट इज ए इनफाइनाइट सेट। और अगर किसी सेट में डेफिनिट नंबर ऑफ द एलिमेंट है तो उसको हम कहेंगे फाइनाइट सेट। जैसे हम कहें कि सेट ऑफ वॉवेल्स, तो सेट ऑफ वॉवेल्स जो है वो AEIOU, तो इसमें जो है हमारे सिर्फ 5 एलिमेंट हैं, तो ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। फिर इसके बाद है सबसेट। अगर किसी सेट A के सारे एलिमेंट सेट B में प्रेजेंट हैं तो हम कहेंगे कि A इज ए सबसेट ऑफ B। ये नोटेशन जो है हमारा सबसेट के लिए यूज होगा। इसका मतलब है जैसे हम कहें सेट A 2,3 है और सेट B 1 2 3 4 एंड 5, तो each element of set A is present in set B, therefore we can say that A is a subset of B and we denote subset like this, A is a subset of B। अब कोई एलिमेंट अगर किसी सेट में आ रहा है, जैसे 2 जो है वो सेट A में है, तो इसको हम लिखेंगे 2 belongs to A। अब जैसे 4 सेट B में तो है, A में नहीं है, तो हम लिखेंगे 4 does not belongs to A। फिर सबसेट के बाद हमारा आता है इंटरवल्स। इंटरवल 2 टाइप के हैं, एक तो होता है क्लोज्ड इंटरवल और दूसरा ओपन इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल में एंड पॉइंट इंक्लूड होते हैं, ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होते हैं। जैसे हम कहें कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2,5, इसका मतलब ये हुआ कि x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, लेस देन और इक्वल टू 5। क्लोज इंटरवल में एंड पॉइंट इंक्लूड होते हैं। और जैसे हम कहें y बिलोंग्स टू 0,1, इसका मतलब ये है कि y की जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर है बट लेस देन 1 है, यानी ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होते हैं। कहीं कहीं हम लोग सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल भी यूज करते हैं। जैसे हम कहें कि z बिलोंग्स टू 1,5, तो ये इंटरवल लेफ्ट में ओपन है, राइट में क्लोज्ड है। इसको हम लिखेंगे z इज ग्रेटर देन 1, लेस देन और इक्वल टू 5।